हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पैराडाइज में। आज हम लोग एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जो 2/8/2019 में एमटीएस में पूछे गए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, कह रहा है कि ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स। कहने का मतलब दर्शकों के बैठने के स्थान को क्या बोलेंगे? ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स यानी दर्शकों के बैठने के स्थान को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आइल, सेकंड है हैंगर, थर्ड है हैंगर, फोर्थ है ऑडिटोरियम। इसका सही आंसर क्या होगा, सोचकर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब होता है ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स यानी दर्शकों के बैठने के स्थान को बोलते हैं ऑडिटोरियम। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है आइल। आइल मतलब क्या होता है, देखिए सभी ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। AISLE इसको पढ़ते हैं आइल। क्या पढ़ेंगे? आइल। आइल मतलब होता है दो सीटों के बीच जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं आइल। दो सीटों के बीच रास्ता को बोलते हैं आइल। ए पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ सीट्स। जैसे आप लोग कई बार कहाँ गए होंगे, सिनेमा हॉलों में गए होंगे या कहीं भी गए होंगे, ऑडिटोरियम में ही गए होंगे। तो ऑडिटोरियम में क्या देखते हैं, इस तरह से बना रहता है। इधर क्या लगा हुआ है, चेयर लगा हुआ है। इधर क्या लगा हुआ है, इधर भी चेयर लगा हुआ है, इधर भी चेयर लगा हुआ है। लेकिन जो बीच का रास्ता होता ना है, इसी को बोलते हैं आइल। जो बीच का रास्ता होता है इसी को बोलते हैं आइल। आइल मतलब होता है दो सीटों के बीच जाने का रास्ता को बोलते हैं आइल। ठीक है, ए पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ ए सीट दैट इज कॉल्ड आइल। ठीक है, यानी दो सीटों के बीच के रास्ता को, यानी दो सीटों के बीच रास्ता को बोलते हैं, है ना, दो सीटों के बीच रास्ता को बोलते हैं आइल। यानी ए पैसेज बिटवीन द टू रोज ऑफ ए सीट। ए पैसेज बिटवीन द टू रोज ऑफ ए सीट्स दैट इज कॉल्ड आइल। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हैंगर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हैंगर। हैंगर मतलब होता है जहां हम लोग कपड़ा को टांगते हैं ना, जहां हम लोग कपड़ा को टांगते हैं उसको बोलते हैं हैंगर। इसका हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड फॉर हैंगिंग क्लॉथ्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, हैंगर। हैंगर मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड फॉर हैंगिंग क्लॉथ्स। मतलब कपड़ा टांगने के लिए जो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, दैट हैज ए हुक, मतलब जिसमें क्या रहता है, हुक रहता है, उसको क्या बोलेंगे, हैंगर। ऑप्शन नंबर सी हमारा है हैंगर। क्या है, हैंगर। GAR है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हैंगर, ऑप्शन नंबर सी हैंगर। तो इसमें डिफरेंस कहां पे दिख रहा है आपको, बस केवल यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है। तो देखिए ई मतलब समझ लीजिएगा क्या, कि जहां पे हम लोग कपड़ा को रखते हैं उसको, तो ए तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन ए वाला याद रहेगा। कि जैसे ए से क्या होता है, हमारा एरोप्लेन भी होता है। क्या होता है, AEROPLANE, एरोप्लेन। तो ए से क्या होता है, एरोप्लेन। यानी एरोप्लेन मतलब क्या हो गया, जहां पे हैंगर में ए लगा रहेगा उसका मतलब समझ लीजिएगा कि एरोप्लेन वाला है। ठीक है, और एरोप्लेन जहां रखते हैं ना उसी को बोलते हैं हैंगर। ए बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट। ए बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट लिख देते हैं। ए बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट यानी विमान को रखने की जगह को बोलते हैं हैंगर। यानी विमानों की रखने की जगह को बोलते हैं हैंगर। विमानों को रखने की जगह को बोलते हैं हैंगर। जगह मतलब क्या, इमारत ले लीजिए, इमारत यानी बिग बिल्डिंग, है ना, इमारत। ए बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट दैट इज कॉल्ड हैंगर।
ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब क्या होता है, श्रोता कक्ष। ऑडिटोरियम मतलब श्रोता कक्ष, है ना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा ऑडिटोरियम का, श्रोता कक्ष। यानी ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, दैट इज कॉल्ड ऑडिटोरियम। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या था, आइल। आइल मतलब क्या हो गया, इन दो सीटों के बीच के रास्ता को बोलते हैं आइल, यानी ए पैसेज बिटवीन द टू रोज ऑफ ए सीट्स, दैट इज कॉल्ड आइल। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हैंगर। हैंगर मतलब एन ऑब्जेक्ट दैट हैज ए हुक व्हिच इज यूज्ड फॉर हैंगिंग क्लॉथ्स, दैट इज कॉल्ड हैंगर। ऑप्शन नंबर सी है हैंगर, ए है। तो ए मतलब क्या बताया अभी कि जहां ए रहेगा इसका मतलब समझ लीजिएगा कि जहां पे हम लोग एरोप्लेन को केप्ट करते हैं, मतलब जहां पे हम लोग एरोप्लेन को रखते हैं उसको बोलते हैं हैंगर। यानी ए बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट, दैट इज कॉल्ड हैंगर। यानी विमानों को रखने की जगह को यानी इमारत को बोलते हैं हैंगर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का 2019 में पूछे गए थे एमटीएस में, उसका है। फिर हम लोग 2020 वालों को भी देखेंगे, 2019 से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस। कहने का मतलब एक ऐसी पुस्तक जिसमें नेम्स और एड्रेस रहते हैं उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डायरेक्टरी, सेकंड है डिक्शनरी, थर्ड है जर्नल और फोर्थ है डायरी। ये भी क्वेश्चन 2/8/2019 को सेकंड शिफ्ट में एमटीएस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस। कहने का मतलब एक ऐसी पुस्तक जिसमें नाम और एड्रेस रहते हैं उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए, डायरेक्टरी। इसका सही आंसर हो जाएगा डायरेक्टरी। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्टरी। हम लोग ऑप्शन को भी सॉल्व करेंगे, मतलब ऑप्शन को भी बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन भी कई बार होते हैं कि रिपीट कर, मतलब ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी मतलब होता है निर्देशिका। डायरेक्टरी मतलब निर्देशिका, यानी ए बुक ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, दैट इज कॉल्ड निर्देशिका। ठीक है, ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिक्शनरी। सब लोग जानते होंगे डिक्शनरी, DICTIONARY। डिक्शनरी मतलब क्या होता है, शब्दकोश। शब्दकोश, ए बुक that contains words in the alphabetical order। इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी मतलब क्या हो गया, शब्दकोश। शब्दकोश कहने का मतलब ए बुक, एक ऐसी पुस्तक दैट कंटेन्स वर्ड्स, जिसमें क्या रहते हैं, वर्ड रहते हैं, शब्द रहते हैं, इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अल्फाबेटिकल क्रम में, उसे क्या बोलेंगे, डिक्शनरी यानी शब्दकोश। ऑप्शन नंबर सी क्या है, जर्नल। ऑप्शन नंबर सी क्या है, जर्नल। ठीक है, जर्नल मतलब होता है प्रत्येक दिन में आप जो भी करते हैं उस चीज को लिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं जर्नल। या फिर डायरी भी उसी चीज को बोलते हैं, है ना, प्रत्येक दिन का लेखा जोखा को बोलते हैं, है ना। आप दिन भर में क्या किए, प्रत्येक दिन क्या कर रहे हैं, उस चीज को जर्नल या फिर डायरी बोलते हैं। ठीक है, उस दिन उस चीज मतलब जिसमें आप नोट डाउन करते हैं उसको आप जर्नल या फिर डायरी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, जर्नल या फिर डायरी। ए रिटन अकाउंट ऑफ व्हाट यू हैव डन in each day। A written account of what you have done a written account of what you have done each day, each day। ठीक है, प्रत्येक दिन आप क्या करते हैं, जब उस डायरी में या लिखते हैं उसको जर्नल या डायरी बोलते हैं। रिटन अकाउंट ऑफ व्हाट यू हैव डन ईच डे, दैट इज कॉल्ड जर्नल। आपसे पूछा क्या था,
ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस मतलब एक ऐसी पुस्तक जिसमें नेम्स या और एड्रेसेस रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? निर्देशिका। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? निर्देशिका। ठीक है, ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, साथ साथ याद करते चलिए, ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डिक्शनरी। डिक्शनरी तो आप जानते ही हैं, यानी शब्दकोश बोलते हैं। ए बुक दैट कंटेन्स वर्ड्स, एक बुक दैट कंटेन्स दैट वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? जर्नल। और ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? डायरी। तो जर्नल का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? डायरी हो जाएगा। ए रिटन अकाउंट ऑफ व्हाट यू हैव डन ईच डे, आप प्रत्येक दिन क्या करते हैं, जब उस चीज को नोट डाउन करिएगा ना, तो उसको बोलते हैं जर्नल या डायरी। ये सब अधिकतर जानते हैं कौन करते हैं? वो लोग करते हैं, समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करा फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। क्रिटिसिज्म मतलब होता है निंदा। क्रिटिसिज्म मतलब निंदा या फिर आलोचना। ठीक है, इसको पढ़ेंगे मॉकरी। क्या पढ़ेंगे? मॉकरी। मॉकरी मतलब हो जाएगा उपहास, किसी का मजाक उड़ाना, है ना, उपहास या फिर हंसी। ठीक है, मॉकरी मतलब उपहास या फिर हंसी, और क्रिटिसिज्म मतलब निंदा या फिर आलोचना। क्वेश्चन क्या था? फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। तो फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी मतलब उपहास और निंदा से भरा हुआ को क्या बोलेंगे? जो किसी का मजाक उड़ा रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्लीशे, सेकंड है यूलॉजी, थर्ड है सैटायर, फोर्थ है एवेटर। बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा सैटायर। सैटायर मतलब होता है व्यंग्य या कटाक्ष। सैटायर मतलब व्यंग्य या फिर कटाक्ष। यानी कि फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी दैट इज कॉल्ड सैटायर। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग मोदी जी को या योगी जी को या फिर राहुल गांधी को अक्सर हम लोग क्या बना देते हैं? उनको मजाक बना देते हैं, उपहास बना देते हैं, है ना। मोदी और योगी जी का तो कम, लेकिन राहुल गांधी का हम लोग कई गुना ज्यादा बना देते हैं मजाक। खत्म, देखे होंगे वीडियो, खत्म, है ना। तो हो गया सटायर। सटायर मतलब हो गया व्यंग या कटाक्ष, यानी फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी दैट इज कॉल्ड सटायर, यानी व्यंग या कटाक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्लीशे। देखिए, कई लोग का लग रहा होगा, है ना, या आपको भी लग रहा होगा कि यार आंसर बताओ, केवल बात खत्म कर लो। आंसर बता के बात खत्म कैसे कर ले? जैसे अब ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन का पोस्टमार्टम करना भी जरूरी है ना। कई लोग का लग रहा है कि ऑप्शन का पोस्टमार्टम क्यों कर रहा हो, जैसा है ऑप्शन रहने दे भाई, ऑप्शन छोड़ दे। तो ऑप्शन का पोस्टमार्टम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, अक्सर बनते हैं, क्योंकि एसएससी में ना इंग्लिश का क्वेश्चन रिपीट ज्यादा होता है। तो प्रीवियस ईयर पे कई अच्छे टीचर बताते हैं कि प्रीवियस ईयर को क्या करो, ज्यादा से ज्यादा कमांड कर लो, है ना। इस वजह से ऑप्शन को भी कर ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या? क्लीशे, CLICHE, इसको पढ़ते हैं क्लीशे। क्लीशे मतलब होता है घिसा पिटा, अप्रचलित हो गया, है ना, अप्रचलित हो गया। जैसे अब हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, है ना, लेकिन पहले क्या था? टेलीफोन वाला। तो अब कहाँ दिखता है? नहीं दिखता, बहुत कम दिखता है। तो क्या हो गया? क्लीशे हो गया, घिसा पिटा हो गया, है ना, अप्रचलित हो गया, अप्रचलन में वो चीज नहीं है। इसका सैनोनिम्स आप लिख लीजिएगा। सैनोनिम्स इसका पूछता है। सैनोनिम्स क्लीशे का हो जाएगा ऑब्सोलिटी। ऑब्सोलिटी, ऑब्सोलिटी मतलब ही होता है घिसा पीटा, अब प्रचलन में नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलिटी। या फिर आउटडेटेड। क्या? आउटडेटेड। ठीक है, जैसे व्हाइट बोर्ड वाला भी क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया, है ना। अब स्मार्ट बोर्ड आ गए, लेकिन मेरे पास उतने है नहीं, ठीक है, इसलिए स्टार्ट किए हैं बस व्हाइट बोर्ड से। यूलॉजी, यूलॉजी मतलब होता है प्रशंसा। यूलॉजी मतलब प्रशंसा, गुण गाथा, प्रशंसा से भरा हुआ, है ना। किसी के बारे में जब प्रशंसा करते हैं उसको बोलते हैं यूलॉजी। यूलॉजी मतलब प्रशंसा से भरा हुआ,
प्रशंसा से भरा हुआ। इसका इंग्लिश वर्ड देखते हैं, ए स्पीच और ए पीस ऑफ राइटिंग, लिखकर भी हो सकता है किसी का प्रशंसा या बोलकर भी हो सकता है। ए स्पीच और ए पीस ऑफ राइटिंग that says good things about, किसका हो सकता है, कोई पर्सन का हो सकता है, यानी somebody, एस भी मतलब क्या हो गया somebody, एंड समथिंग या कोई चीज का होगा, कोई वस्तु का प्रशंसा किया जा सकता है, यानी समथिंग। एसटीएच मतलब समथिंग और एसबी मतलब क्या हो गया somebody, ठीक है। यानी यूलॉजी मतलब क्या हो गया, प्रशंसा से भरा हुआ। ए स्पीच और ए पीस ऑफ राइटिंग दैट सेज गुड थिंग्स अबाउट समबडी या समथिंग, दैट इज कॉल्ड यूलॉजी, ठीक है। क्लीशे मतलब क्या हो गया, घिसा पीटा, अप्रचलित, जो अब प्रचलन में नहीं है ना। समथिंग दैट इज नॉट यूजफुल, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलिटी, है ना। ऑब्सोलिटी हो गया, आउटडेट हो गया। यूजफुल तो है, कहने यूजफुल कहना गलत हो जाएगा, है ना। यूजफुल तो है लेकिन अब प्रचलन में नहीं है, ठीक है। यानी फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, दैट इज कॉल्ड सटायर, यानी व्यंग्य या कटाक्ष। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एवेटर। डी कहां लिखे, इसको इरेज कर दे क्या, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, एवेटर को बता दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर डी है एवेटर, ABATTOIR, ABATTOIR। एवेटर, एवेटर मतलब होता है कसाई खाना। एवेटर मतलब कसाई खाना। कसाई खाना कहने का मतलब जहां जानवरों को मार दिया जाता है, किसके लिए, भोजन के लिए, उसको बोलते हैं एवेटर। एवेटर मतलब कसाई खाना। ए प्लेस, एक ऐसी जगह, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, मतलब जानवरों को मार दिया जाता है, किसके लिए, भोजन के लिए, फॉर फूड, उसको क्या बोलेंगे, एवेटर बोलते हैं। एवेटर मतलब कसाई खाना। आपका सही आंसर क्या हो गया था, सटायर हुआ था, ना कि एवेटर हुआ था, ठीक है। एवेटर मतलब कसाई खाना। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, दैट इज कॉल्ड एवेटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या था, क्लीसे। क्लीसे मतलब क्या हुआ था, घिसा पीटा, अप्रचलित। इसका सैनोनिम्स क्या बताए थे, हाँ, वेरी गुड, ऑब्सोलिटी और आउटडेटेड। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यूलॉजी। यूलॉजी मतलब क्या होता है, प्रशंसा से भरा हुआ। ए स्पीच और ए पीस ऑफ राइटिंग दैट सेज गुड थिंग्स अबाउट समबडी, किसी के बारे में हो सकता है या फिर किसी चीज के बारे में हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी तो बता दिया। चलिए नोट डाउन करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा ना करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो ही बनाएंगे, ठीक है। बस इतना थी, आप फिर आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।